हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरा इम्पल्स। हम लोग हमारा आज से जो है एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको आज का जो पहला टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, इसमें बहुत बेसिक मैथमेटिक्स भी होती है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन होगा, ये सब भी होते हैं, पर वो मैं आपको भी नहीं करवा रहा हूँ। मैं सीधा आपको परसेंटेज से शुरू कर रहा हूँ, जो निमसेट में हमें टॉपिक आते हैं। उन्हीं टॉपिक पर हम लोग शुरू करते हैं और उसी टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन वगैरह आज करेंगे। आज के लेक्चर में बहुत कुछ है सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज की मैं बात कर रहा था आपसे। परसेंटेज पहले हम ये समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने स्कूल टाइम में, अपनी स्कूल लाइफ में आप लोगों ने अपने स्कूल के परसेंटेज निकाले होंगे क्लास में। जैसे मान लीजिए आपके 70% आ गए, 80% आ गए। तो ये होता क्या है? देखिए, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, या आपके पास कोई नंबर है। मान लीजिए आपके पास स्कूल में जो टोटल मार्क्स थे वो 500 हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। 5 सब्जेक्ट में से 500 आपके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हैं। मान लीजिए इसमें से आपने 350 स्कोर किया, इसमें से आपने 350 स्कोर किया। तो अगर मैं इसे परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं इसे परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास टोटल वैल्यू ये थी, है ना। मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो निकलती कैसे और वो इंपॉर्टेंट क्यों रखती है। तो देखिए, ये 500 टोटल मार्क्स हैं आपके पास, ये हो गया आपके 350। तो 500 में से आपने 350 जो स्कोर किया है वो 500 का कितना पोर्शन है, 500 का कितना पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं परसेंटेज। तो अगर आप देखिए, तो आपने 500 में से 350 अगर स्कोर किया है, मतलब आपने 70% उसका स्कोर कर लिया। किसका? आपका परसेंटेज ओवरऑल कितना आएगा? 70% आएगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5 7 जा, ये हो जाएगा 10 जा, तो ये आपका बचेगा 7/10। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 जाएगा, 7 10 जा 70% आ गया आपका। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप, तो परसेंटेज का बेसिकली अगर आप फॉर्मूला लिखने जाते हैं या वैल्यू निकालने जाते हैं तो आप इसे बोलते हैं टोटल मार्क्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑब्टेन अपॉन टोटल। आप ऐसे कर सकते हैं तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ पे चलते हैं, जिसका आज का टॉपिक है परसेंटेज, जिसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन वगैरह में हम इसे कन्वर्ट करना सीखेंगे आज। ठीक है ना, तो देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, सिर्फ एक ही टॉपिक है आज का, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और इस पर काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बताना शुरू करता हूँ। उन वैल्यूज़ को आप लिखिएगा, उन्हें याद कर लीजिएगा, जो कि परसेंटेज में आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 1/2 लिखता हूँ, 1/2, ठीक है, अगर मैं 1/2 लिखता हूँ तो ये कितना परसेंट होगा? ये 50% होगा। कितना होगा? इसे मैं 50% लिखूंगा। अगर मैं 1/3 लिखता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 33.33%। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे बोलें, या फिर इसे आप एक तरीके से और बोल सकते हैं, दैट इज 33/1/3%। ठीक है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। ये सारे परसेंटेज में यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आएगा आपका 1/4, जिसे आप लिख सकते हैं 25%। फिर आएगा आपका 1/5 विच इज़ 20%। फिर आएगा आपका 1/6 विच इज़ 16.66%। ठीक है, या फिर इसे आप ऐसे और बोल सकते हैं 16/2/3%। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज हैं जिनकी वैल्यू आप लिखते चलें साथ में। 6 हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं 1/7, जिसका आएगा आपका 14.28%। या फिर इसे आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, इम्प्लाइज करके लिखिएगा, इसे आप लिख सकते हैं 14.2/7%। ठीक है, उसके बाद 1/8 12.5%। या फिर इसे आप लिख सकते हैं 1/2%। एक आएगा आपका 1/9, जिसे आप लिख सकते हैं 11.11%। या फिर इसे आप लिख सकते हैं 1/9%। ये सारे परसेंटेज लिख के रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज़ जो है मैं आपको बता दूंगा। 1/10 को आप लिख सकते हैं 10%। ठीक है, ये सब परसेंटेज कैसे आ रहे हैं, अगर मैं किसी को है कि सर ये परसेंट में कैसे कन्वर्ट हुए, तो जैसे ये 1/4 लिखा है, ठीक है, ये 1/4 है, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जा और ये 25 जा, तो ये कितना आ गया आपका
25%। अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 100 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ तक पहुँच गए, 1/10। फिर आता है आपका 1/11, आपका 1/11 आता है, तो 1/11 को आप लिख सकते हैं 9.09%, ठीक है। या फिर ऐसे आप और तरीके से लिख सकते हैं 1/11%। उसके बाद आता है आपका 1/12, जिसे आप लिख सकते हैं 8.33%, ठीक है। या फिर इसे आप और लिख सकते हैं 1/3%। चलिए यहाँ तक हो गया है, कुछ रब कर देते हैं, ठीक है। हमारा 1/12 तक हो गया है, 1/12 तक हमने लिख लिया है, ठीक है। अब 1/12 के बाद हम लिखते हैं 1/13, 1/13 जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.69%। या फिर ऐसे आप ऐसे बोल सकते हैं 7/13, सॉरी नॉट 13, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1/14, 1/14 को आप लिख सकते हैं 7.14%। या फिर ऐसे आप बोले 7/7%, ठीक है। ये 14 का हो गया। अब आपका आता है 1/15, जिसे आप लिख सकते हैं 6.66% या फिर 62/3%। फिर एक आता है आपका 1/16, जिसे आप लिख सकते हैं 6.25% या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 61/4%। फिर एक आता है 1/17, 17 ना लिखें, ठीक है, इनफ है, 16 इज इनफ, ठीक है। 16 तक लेके चलें, इसे डायरेक्ट 20 में लिखें, 20 लास्ट है, इसको करेंगे तो 5%। 1/25 को लिखेंगे तो 4%। एंड द लास्ट वन इज 1/50, तो इसे आप 2%। तो इतनी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, इन सारी वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इनको याद रखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूँ तो उन क्वेश्चंस में आपको इनका यूज़ समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको पहला वाला बताया 56%, ठीक है, 56%। तो ये तो इजी दिख रहा है, इसका परसेंटेज कैंसिल करेंगे तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन बनाना है। अब आप RS अग्रवाल, अगर आप निमसेट पढ़ रहे हैं तो आप RS अग्रवाल का यूज़ करेंगे, बुक मेरे पास है, मैं क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। पहला दिया है मुझे 56%, तो इसे तो ईजिली हम लिख सकते हैं, कितना परसेंटेज कैंसिल करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 28 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो 14/25 इज योर फाइनल आंसर। कितना हो जाएगा, 14/25 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, थर्ड वाला है इसका RS अग्रवाल का 0.6%, ठीक है। इसका देखिए परसेंटेज लगा है, परसेंटेज अगर आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ 0.6 नीचे 100 आ जाएगा, और अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/1000, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर आप पॉइंट कैंसिल करते हैं तो एक डिजिट होने के कारण नीचे एक 0 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा और ये आपका 500 आ जाएगा, तो 3/500 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पहला कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। इन सब को आपको किस में कन्वर्ट करना था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए डेसिमल में, अगला क्वेश्चन अगर आप लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, जहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है इन डेसिमल, इन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बुक साथ में रखिएगा तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे मैंने बोला 6%, ठीक है, नहीं 6% नहीं है ये, ठीक है, इनको डेसिमल में करना है परसेंटेज को। अभी ये परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में किया था, यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में किया, अब फ्रैक्शन को डेसिमल में करेंगे। तो डेसिमल में अगर आप करते हैं तो 6/100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो अब इसको डेसिमल में करेंगे तो पॉइंट के बाद मतलब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर भी 2 डिजिट के बाद जीरो लगाना है आपको। तो 6 तो ऑलरेडी है, एक जीरो और लगा दीजिए यहाँ पे और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो 6% को हम 0.06 लिख सकते हैं, ठीक है।
और अगर आप करना चाहें, जैसे मान लीजिए 28% लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तो हम हार्ड लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये 28/100 हो जाएगा, विच इज़ 2 डिजिट है, तो पॉइंट लगा दीजिएगा, तो 0.28 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने यहाँ से क्या देखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना, परसेंटेज को डेसिमल में बनाना, ये बहुत ईजी चीज़ें थी, ठीक है ना। तो हमने, हमारा टॉपिक ही आज का है परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में देख लिया, परसेंटेज को हमने डेसिमल में देख लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, एक ये है, एक दूसरा वाला और मैं आपको करवाता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, ज़रा समझिएगा। यहाँ लिखा है 70% ऑफ 320 प्लस 45% ऑफ 240, ठीक है ना। देखिए अगर 70% लिखा है, तो अगर मैं इसका परसेंटेज कैंसिल करूँगा तो ये आएगा 70/100, 70/100 हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू 320, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिए नॉर्मल तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, जो बच्चों वाली मेथड होती है, आप उससे भी करना चाहते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, 32 × 70 कर दीजिए, ठीक है। 32 × 7 अगर आप करते हैं तो आप देख लीजिए इसका आंसर कितना आएगा। 32 अगर आप 7 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 210 प्लस 14, तो ये 224 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और 45 और 240 लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 45, तो ये हो जाएगा आपका कितना 45/100 है, ठीक है, इंटू 240, 0 से 0 अगर आप कैंसिल करते हैं, और ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 9 ज़ा, फिर 2 ज़ा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 12 ज़ा, तो 12 9 ज़ा हो गया आपका 108, तो 224 प्लस 108 अगर आप ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 332, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि मैं आपको इतना इजी मेथड बताऊं, क्योंकि देखिए एग्जाम में इतनी चीज़ें, अगर एग्जाम में आप निमसेट देने जाएंगे तो आपको भी मालूम है कि आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स का टाइम है, ठीक है ना, सॉरी 30 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। 30 मिनट में आपको करना है, तो उसमें इतनी लंबी मेथड तो आप करेंगे नहीं। तो देखिए हम लोगों ने जो भी फ्रैक्शन सीखा था इससे पहले, आप ये मेथड ना लगाएं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप इसको लिखे रहने देते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट की बात करता हूँ। देखिए इस 70 पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है, 70 पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है ये 70%, ठीक है, ये 70% है। मैंने आपको बोला कि इसको आप लिखें 70/100, ठीक है, ये 70/100 है। अगर इसे आप कैंसिल करते हैं तो ये कितना मिला आपको 7/10 मिला। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ज़रा समझना इस चीज़ को, ये 1/10 था, मैंने जो इससे पहले आपको वो जो पूरी टेबल बनवाई है उसमें मैंने आपको 1/10 जो था वो 10% लिखने के लिए बोला था। वहाँ पे मैंने आपको 1/10 को जो है वो 10% लिखने के लिए वहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। तो अब एक बात समझिएगा ज़रा कि मुझे यहाँ से ये समझ में आया कि 70% को मैं 7 × 1/10 लिख सकता हूँ। 7 × 1/10 को मैं 70% लिख सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिक मतलब ये है, कि 1/10 जो होता है वो 10% के बराबर है। 1/10 जो है वो 10% के बराबर है, मतलब कितना हुआ कि 7 × 10% अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, तो मुझे कितना मिलेगा 70% मिल जाएगा, ठीक है, 70% मिल जाएगा। लेकिन मुझे जो वैल्यू दी है वो थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो कुछ अलग चाहिए ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे कभी भी परसेंटेज ऐसा दिखता है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है परसेंटेज, मुझे यहाँ पे 70% दिख रहा है, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला, 70% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 70% को मैं 7 × 1/10 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, 70% को मैं 7/10 लिख सकता हूँ, 7/10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी हमने बात की थी 0 0 कैंसिल करके। तो अगर आपके पास कुछ भी है 1/10 का मल्टीपल अगर आपको दिखता है, क्या दिखता है, जैसे देखिए इधर देखिए 1/10 जो है वो 10% के बराबर है, तो अगर ये 2/10 होता तो ये 20% के बराबर होता, अगर ये 3/10 होता तो ये 30% के बराबर होता, ठीक है। तो अगर ये 70% है, अगर ये 70% है, तो मैं ये बच्चों वाली मेथड नहीं लगाऊंगा कि मुझे नीचे 100 लिखना है, ये करना है। मुझे समझ में आ गया कि 10% है, 20-30% है, तो सीधी सी बात है 1/10 नीचे आएगा ही, मतलब आएगा ही आएगा, और साथ में जो नंबर यहाँ लिखा है वो आ जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट कैसे लिख दूंगा, 7/10 लिख दूंगा, डायरेक्ट 7/10 लिखूंगा, इंटू 320 कर दूंगा, ठीक है। इससे इसको कैंसिल करके 32 × 7 कर दूंगा, जो कि मेरा 224 आ गया था, ठीक है। देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि ये वही मेथड है, अभी मैं और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, वहां आपको समझ में आएगा कि इसका कितना यूज होने वाला है। देखिए
अब सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, क्या आप 600 ग्राम का ये मिक्स फ्रैक्शन जो दिया है, क्या वो आप निकालने बैठेंगे क्या एग्जाम में? इतना समय आपको नहीं मिलेगा, है ना। और ये दिया है 33 1/3%। तो मैंने जो आपको अभी फ्रैक्शन लिखवाए थे, जो फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाए थे, उसमें देखिए 16 2/3% कितना लिखवाया हुआ है, एक बार चेक करिएगा, ठीक है। 16 2/3 को मैंने 1/6 लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये पूरा, इस पूरे को मैंने 1/6 लिखा हुआ है। तो मैं इसको डायरेक्ट 1/6 लिख दूंगा। 1/6 × 600 माइनस 3, ये देख रहे हैं आप, ये 33 1/3%। इस पूरे को देखिए, इस पूरे को, इसको मैंने 1/3 लिखा हुआ है। जो आपको टेबल अभी बनवाई है उसमें देखिए 1/3 है, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 1/3 × 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपको दिख रहा है 1 ज़ा, ये 100 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 60 ज़ा, कितना आ गया आपका 100 माइनस 60, ये 40 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो एप्टीट्यूड में जो फ्रैक्शन मैंने आपको अभी लिखवाए हैं, उनकी डायरेक्ट वैल्यू अगर आप याद करते हैं तो उनको यहाँ डालने के बाद आप उनका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इतना समय नहीं मिलेगा आपको आंसर जो है ना विद इन 5 to 20 सेकेंड आपके आंसर आने ही चाहिए एप्टीट्यूड में। अगर नहीं आएंगे, कोई भी चैप्टर हो, इवन पाइप्स एंड सिस्टम भी अगर आप कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम जो है आपका 1 मिनट लगना चाहिए, इससे ऊपर नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ऊपर गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, इस बार 25 से लेकर 30 बीच में जिसने क्वेश्चन किए थे उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ से भी जो सिलेक्शन हुए हैं, हमारा भी ऑलमोस्ट 4 का 100% सिलेक्शन का रेशो है इस बार का, ठीक है। तो जो सिलेक्शन हमारे यहाँ से भी कोचिंग के हुए हैं वो इसी टाइप से हुए हैं, क्योंकि उनको रीजनिंग उतनी अच्छी करवाई गई थी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 2 जो है 50 का कितना परसेंट है, 2 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो देखिए हमें मतलब जो 2 को कैलकुलेट करना है वो 50 के बेसिस पे करना है। वो बोल रहे हैं कि भैया ये जो 2 लिखा है वो 50 का कितना परसेंट है। तो 50 का कितना परसेंट मतलब 50 नीचे जाएगा और 2 ऊपर आएगा, इंटू 100 आप कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो आप कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 4%। अब यहाँ क्या दिया है ये देखिए 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 1/2 जो है वो 1/3 का कितना परसेंट है। तो सीधी सी बात है 1/3 नीचे आएगा और 1/2 ऊपर आएगा, इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना होगा, ये 1/2 वही रहेगा। ये जो 1/3 दिख रहा है ये पलट के 3/1 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 2 ज़ा, ये हो गया आपका 50। तो कितना आ गया 50 × 3 150% है ना, ये आ गया आपका 150%। तो परसेंटेज की वैल्यू 100 से ऊपर भी जाती है, ऐसा कोई नहीं कि 100 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 150%। अब ये थर्ड वाला क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। ठीक है, उसने बोला है 84 7 का कितना परसेंट है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, उसने बोला व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। 7 का कितना परसेंट 84 है। तो हम क्या करेंगे, मतलब सीधी सी बात है 7 का कितना परसेंट, 7 की बेसिस, हमारा बेस क्या है 7 है। तो उसने बोला 84 7 का कितना परसेंट है। तो 84 ऊपर आएगा, 7 नीचे आएगा, इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। 7 बन जाए 7, ठीक है, और 7 के टेबल में ये कटेगा 12 टाइम में। तो कितना आ गया 12 इंटू 100 आ जाएगा आपका 1200, ठीक है। तो 1200% है आपका, कितना है ये इसका 1200%। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग फिगर। यहाँ बोला है क्वेश्चन मार्क है, आप क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर लगे तो यहाँ पे x लिख लीजिए। x परसेंट ऑफ 25 आपका किसके बराबर है, 2.125 के बराबर है। मतलब एक वैल्यू है आपके पास 25, उसका अगर आप कुछ परसेंट में निकालते हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 2125 के बराबर। तो अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे x/100 आ जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा, इक्वल टू 2.125 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 1 ज़ा तो ये 4 ज़ा आएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.125 इंटू 4 कर देंगे इसे आप। तो ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 125 है ये 125 4 ज़ा होता है 500, यानी कि हो जाएगा 8.5, ठीक है। तो पहला आपका ये आ गया आंसर। सेकंड वाला क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा 9% ऑफ क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कुछ दिया ही नहीं था, अच्छा 63 है। 9% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 63 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 का परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ 100 लिख लीजिएगा, ठीक है, इक्वल टू 63। तो x कितना हो गया आपके पास 63 इंटू 100, ठीक है। चाहो तो यहीं सॉल्व कर सकते थे इसको, पर ठीक है। तो कितना होगा 9 × 9 9 7 ज़ा 7 इंटू 100 700 आ गया आपका, ठीक है। तो उसने बोला 9% ऑफ
x इज इक्वल टू 63, मतलब कोई एक x वैल्यू थी, उसका 9% अगर आप निकालते हैं, x का 9% अगर आप निकालते हैं तो वो आपका 63 के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 700, 9% ऑफ x इज इक्वल टू 63। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे हम लोग क्लास यहाँ रोकते हैं। तो परसेंटेज में जो पहला टॉपिक था वो ये था हमारा, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में बताया था। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे डन हुए। परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, रोज़ मैं आपको एक एक टॉपिक करवाते जाऊँगा, ठीक है, रोज़ आधा घंटे की क्लास हम लेंगे और उसमें आपको मैं एक एक टॉपिक पूरा करवाते जाऊँगा। कल मैं आपको ज़्यादा कैसे निकालते हैं, मतलब कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉल है, या फिर मोर या लेस भी आप बोल सकते हैं, वो वाला टॉपिक मैं आपको इस पर करवाऊँगा। मैं अब यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली वीडियो मिले, निमसेट के एग्ज़ाम होने तक आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिलती रहेगी, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।